दिखाएंगे या सतयुग त्रेता द्वापर में दिखाएंगे? कहां दिखाएंगे? वंश का तो किसी को पता ही नहीं है, ये तो बाप आकर के बताते हैं। हरि और हर, राम और कृष्ण, यही दो हीरो हीरोइन के पार्ट हैं। जो सृष्टि के आदि से लेकर के अंत तक पार्ट बजाते हैं। सारी कथा कहानियां इन्हीं में पिरोई हुई है। और हाँ, शक्तिपीठ का हद और बेहद में क्या अर्थ होता है और इसकी स्थापना कैसे होती है? ये तो नाम रख दिया है शक्ति, और शक्ति की पीठ, पीठ माने बैकबोन। शिव और पार्वती, इनमें शक्ति कौन है? शिव तो आत्मा है, आत्मा परमधामवासी है। परमधामवासी आत्मा जड़ है या चैतन्य है? जड़ है। 5 तत्वों की दुनिया में जब आती है तो चैतन्य बन जाती है। चैतन्य का आधार लेना पड़ता है, तो जिस चैतन्य का आधार लेना पड़ता है उसे शक्ति कहा। उस शक्ति की बैकबोन कौन हुआ? जैसे अव्यक्तवाणी में बोला, घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा अपने टाइम पर तुम बच्चों के सामने प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे। तो बाप दादा किसका बैकबोन हुआ? है? बच्चे हैं, शक्ति है, शक्तिवान की शक्ति है, शक्तिवान ही रचयिता है। जो रचयिता है वो ही बैकबोन है। शिव आते हैं तो बैकबोन तैयार होती है। प्रकृति और पुरुष, ये दो का संयोग होता है तब सृष्टि रची जाती है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि पुरुष रूप आत्मा अपने में निष्क्रिय है। जब प्रकृति के संयोग में आती है अर्थात आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, ये प्रकृति का 5 तत्वों का पुतला है शरीर, जिसको शक्ति कहा है, जिसका आधार लेता है आत्मा। तब शिव और शक्ति के द्वारा प्रकृति का संचालन और सृष्टि का संचालन होता है। पूछा है
मंत्रोच्चारण और मंत्र में कितनी और कैसी शक्ति होती है? मंत्र मुख से उच्चारण किया जाता है। मुख से जो चीज उच्चारण की जाती है उसमें ज्यादा शक्ति है, या मन के अंदर जो घूमता है संकल्प, उस संकल्प में ज्यादा शक्ति है? संकल्प में ज्यादा शक्ति है। ये उच्चारण आदि करना, आवाज करना, ये भक्ति मार्ग की चीज है। ये उच्चारण करते करते दुनिया नीचे गिरती चली आई। दुनिया का उत्थान नहीं हुआ है आवाज में आने से। जब आत्मा आवाज से परे जाती है तब दुनिया ऊपर उठती है। ये आवाज से परे ले जाने का काम बाप ही आकर के करते हैं। मंत्रोच्चारण में शक्ति नहीं होती है, भक्ति में शक्ति नहीं होती है। सारी शक्ति ज्ञान की है। ज्ञान को ही बल कहा जाता है और ज्ञान एक बाप से आता है। मंत्रों का उच्चारण तो अनेक ऋषियों मुनियों के द्वारा हुआ, वो अनेकों की कृति है। ये एकाग्र होना तो बाप ही आकर के सिखाते हैं। विश्वकर्मा के दिन लोहे की पूजा क्यों करते हैं? विश्वकर्मा का काम क्या है? क्या काम दिखाया है? निर्माण करना। ये निर्माण आदि किस चीज का होता है? किसका निर्माण करते हैं? है? मकान आदि का निर्माण करते हैं। ये मकान आदि कौन सी युग में बनाए जाते हैं ज्यादा? है? द्वापर में ज्यादा मकान बनाए जाते हैं? नहीं, कलयुग में ज्यादा मकान बनाए जाते हैं। तो कलयुग लोहे की दुनिया है, इसलिए विश्वकर्मा का जो दिन होता है उसमें लोहे की पूजा करते हैं। आज दुनिया में जितने भी मकानात बने हुए हैं उसमें कौन सी धातु ज्यादा प्रयोग होती है जिससे सारे मकान भूकंप में भी अडिग बने रहते हैं? लोहा। और 17 तारीख की क्यों फिक्स होती है? है? विश्वकर्मा की पूजा के लिए 17 तारीख ही क्यों फिक्स होती है? अठारह को शरीर छोड़ा तो 18 फिक्स होना चाहिए। है? प्लानिंग एक दिन पहले हो गई। क्यों? विश्वकर्मा का जन्म पहले हो गया या ब्रह्मा पहले हो गया? विश्वकर्मा को 17 तारीख इसलिए निश्चित है कि एक के ऊपर 7 रखे जाते हैं, तब बनता है 17। एक है कौन? अलफ। एक है अलफ, शिव नहीं, शिव तो बिंदु है। एक है अलफ
जो फर्स्ट दिखाया गया नर से नारायण, उस नर से नारायण में राम कृष्ण दोनों ही आत्माएं समाई हुई होती हैं। बाकी कितने नारायण रहे? और धर्मों से कनेक्टेड हैं, और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो 7 नारायण भी जब ऐड हो जाएं एक के साथ, लेकिन जो एक काम करता है वो 7 काम नहीं कर पाते। तो 7 एक और एक और, ये दोनों मिलकर के 17 तारीख बनती है। इसलिए 17 तारीख को विश्वकर्मा कहा जाता है। सारे विश्व का निर्माण कब होता है? अंत में या आदि में? कब होता है? चारों युग नहीं, हाँ, संगम में जब चारों युग की पूर्ति हो, अंत हो, तब विश्वकर्मा का कार्य संपन्न हो। इसलिए 17 दिखाए गए हैं। भगवत गीता में 18 अध्याय होते हैं। उसमें भगवत गीता महात्म्य किस बात की निशानी है? महात्मा माने महत्व, गीता के महत्व की ही निशानी है महात्म्य। हाँ बोलो। जो लास्ट जन्म में जो श्रेष्ठ आत्मा है वो सब ब्राह्मण कुल से ही है। जैसे राम वाली आत्मा जगदम्बा माँ, छोटी माँ, सूर्य वंशों की माँ है, वो भी क्या ब्राह्मण कुल से ही है क्या? क्यों? जो ब्रह्मा के 5 मुख हैं, 4 मुख हैं, वो सबसे ऊंचे हैं। अष्टदेवों से भी पहले कौन है? अष्टदेव पहले हैं या त्रिदेव पहले हैं? त्रिदेव तो बहुत पहले हैं। प्रत्यक्षता भी जब होती है तो पहले 3 देवों की प्रत्यक्षता होती है कि अष्टदेवों की प्रत्यक्षता होती है? त्रिदेव की प्रत्यक्षता होती है। तो जो त्रिदेव हैं उसमें 5 आत्माएं अपना कार्य करती हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु की 4 भुजाएं हैं, 4 आत्माओं के रूप में कार्य करने वाली, और 5वीं है उनको चलाने वाली। तो जो श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले, ऊंचे थे ऊंचे पार्टधारी हैं, वो 5 ही पार्टधारी ब्राह्मण कुल के हैं आखिरी जन्म में भी। बाकी अष्टदेवों की बात नहीं है, अष्टदेव तो बाद की बात है तो वो सूर्यवंशी। किस वंश के हैं? सूर्य के वंश के। त्रिदेव में सब सूर्यवंशी नहीं है। त्रिदेव में एक सूर्य है और दूसरा चंद्रमा है, फिर सितारे भी हैं। लेकिन जो सूर्यवंश है वो सूर्य से निकलता है, किसी सितारे से की रचना नहीं होती है, चंद्रमा से उनकी रचना नहीं होती है, वो है ही नहीं चंद्रवंशी, वो सूर्य के वंशी हैं। परंतु एकदम आदि के नहीं है।
जब शिव बाप आते हैं आदि में तो 3 मूर्तियों के साथ आते हैं, अकेले नहीं आते। तो तीनों ही मूर्तियां श्रेष्ठ हैं संसार के लिए, इसलिए उनकी तुलना अष्टदेवों से नहीं की जा सकती। और अष्टदेवों में भी पहला तो त्रिमूर्ति के अंदर है ही। सूर्य है तो सूर्यवंशी है, 8 हैं बाद में। और एक गलती की सजा ब्राह्मणों की दुनिया में 100 गुनी मिलती है। तो कितनी देर तक ध्यान में बैठे जो 100 गुना बोझ उतर जाए? ब्राह्मणों की दुनिया में एक गलती की 100 गुना सजा मिलती है। तो उस 100 गुना सजा को उतारने के लिए कितनी देर ध्यान में बैठे, याद में बैठे तो सजा उतर जाए, 100 गुना बोझ कम हो जाए? बताओ। अभी की हमारी याद परिपक्व याद है या हिलती डुलती याद है? हिलती डुलती याद है। जो हिलती डुलती याद है वो याद ही परिपक्व नहीं है। अगर याद परिपक्व हो जाए तो कोई गलती का होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अंतिम स्टेज में प्रैक्टिस करते करते जब हम पहुंचेंगे तो हमारी याद की स्टेज परिपक्व हो जाएगी और उस समय हम थोड़ा भी जो याद करेंगे उसमें हमारे अनेक जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। पाप भस्म होते ही है तब जब अग्नि तेज होती है। अभी हमारी योग की अग्नि तीव्र है या बार बार माया बुझाती रहती है? तो अभी की योग अग्नि की शक्ति से हमारे पाप भस्म होने वाले नहीं है। अभी तो पापों का बोझा दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। कब तक बढ़ेगा? जब तक हमारी कर्मातीत अवस्था ना आ जाए। कर्मातीत अवस्था होने के बाद हमारी याद की ऐसी तीव्र स्टेज होगी कि 100 गुना बोझा जो अभी चढ़ रहा है वो सारा उतरता चला जाएगा। हर बात में बेहद का मतलब। कोई भी ज्ञान की बात मैं सुनती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन उसी हिसाब से किसी को मैं सुना नहीं पाती हूँ। तो इसका बेहद का मतलब क्या है? क्या हुआ बेहद का मतलब? है कि सुनता तो है, सुनने के बाद समझ भी लेता है, लेकिन दूसरों को सुना नहीं सकता और दूसरों को समझा नहीं सकता। माने सेवा नहीं कर सकता। तो जब सेवा नहीं कर सकता तो ऊंचा पद पा सकता है? नहीं पा सकता। यही इसका बेहद का अर्थ लगेगा।
बेहद में इसका ये रिजल्ट निकला। बाबा मुझे सजा से बहुत डर लगता है। मैं चाहती हूं कि कदम से कदम मिलाकर चलूं, लेकिन मुझे कोई सजा न मिले। तो अब क्या होगा बाबा? है क्या होगा? है हाँ, झगड़ा हो जाता है। हैं?